Recording law. Send. Button. श्रोताओं, मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकारें। मेरे एक अंग्रेजी और एक हिंदी के परिचयात्मक वक्तव्य के बाद का ये पहला ऑडियो क्लिप है, वैसे तीसरा है। और इसमें मैं बहुत संक्षेप में विकलांग व्यक्तियों से संबंधित कुछ आम बातें करना चाहता हूं, बहुत संक्षेप में। और इसके बाद इसी तरह का एक ऑडियो क्लिप मैं अंग्रेजी में भी पोस्ट करूंगा अलग से। मैं ये मानता हूं कि विकलांगता अक्षमता का पर्याय नहीं है। और जब मैं अक्षमता की बात करता हूं तो मेरा कहने का मतलब है कि काम करने की, कार्य करने की जो क्षमता है, उसका पर्याय नहीं है कि आप विकलांग हैं तो आप कार्य नहीं कर सकते। एक और बात जो मैं मानता हूं वो ये है कि अगर समान अवसर उपलब्ध हों और अगर बराबरी का दर्जा उपलब्ध हो तो विकलांग व्यक्ति में वो क्षमता है कि वो सरकारी योजनाओं का निष्क्रिय लाभार्थी नहीं होकर परिवर्तन का एक प्रभावी माध्यम बन सकता है, और बने भी हैं बहुत से विकलांग व्यक्ति। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि विकलांगता कोई चैरिटी का इशू नहीं है, कोई दान का इशू नहीं है। ये केवल कोई वेलफेयर का इशू भी नहीं है। विकलांगता एक सामाजिक मुद्दा है, एक मानवाधिकार का मुद्दा है, एक विकास का मुद्दा है। इसमें चिकित्सीय पहलू शामिल तो है, लेकिन केवल चिकित्सीय पहलू तक विकलांगता की चीजें सीमित नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। जो एक और बात मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि अगर उपयुक्त शिक्षा विकलांग व्यक्ति को मिले, अगर उपयुक्त प्रशिक्षण मिले और अवसर की समानता मिले, तो विकलांग व्यक्ति समाज में एक उपयोगी नागरिक के रूप में अपनी हिस्सेदारी निभा सकता है। और ये विकलांग व्यक्तियों ने साबित भी किया है जहां जहां उन्हें सुविधाएं मिली है जो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। मैं ये भी मानता हूं कि हर विकलांग व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति की आखिर परिभाषा क्या है? बहुत दफे ऐसा होता है कि लोग कहते हैं विकलांग व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति, ये इस तरह का भेद करते हैं। मैं इस भेद के खिलाफ हूं। अगर कहना ही है तो विकलांग व्यक्ति और गैर विकलांग व्यक्ति, ऐसा कहना अधिक सही है, क्योंकि फंडामेंटल नॉर्मेलिटी हर इंडिविजुअल की आपको रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेरी मान्यता है कि हर विकलांग व्यक्ति अपने लिए सोच सकता है, अपने लिए बोल सकता है और अपने लिए कदम उठा सकता है। हाँ, इतना भर अवश्य है कि विकलांग व्यक्तियों में एक वर्ग ऐसा हो सकता है जहां की उन्हें कुछ चीजें करने में कोई मदद की आवश्यकता हो, कुछ निर्णय लेने में भी, जैसे बहुत जो गंभीर रूप से मानसिक अथवा बौद्धिक रूप से विकलांग हैं उनके लिए। श्रोताओं, विकलांग व्यक्तियों में भी जहां तक दृष्टिबाधित व्यक्तियों का सवाल है, तो मैं मानता हूं कि दृष्टिबाधिता केवल एक मामूली शारीरिक परेशानी है जिसको वैकल्पिक उपायों के अवलंबन के द्वारा दूर किया जा सकता है या जिस पे विजय प्राप्त की जा सकती है। दृष्टिबाधिता वो नहीं है जो अक्सर लोग सोचते हैं। तो मुझे लगा कि ये संक्षेप में ये बातें आपको पहले बताऊं, इससे पहले कि हम आने वाले ऑडियो क्लिप्स में और चर्चा करें।
तो एक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए मुझे लगा कि इस प्रकार का एक ऑडियो क्लिप आवश्यक है, which sets the tone for the ensuing discussion. तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Send.